माइक्रो प्रोपेगेशन पर विचार कर रहे थे। इसको हमने समझा दिया था, आज उसको आप लोग लिख लीजिए। लास्ट लाइन क्या लिखे थे, पढ़िए तो एक बार। इस विधि में जिस पौधे में प्रैमरीन तथा पौधे के किसी भाग से उत्तर वो अलग कर लिया जाता है। इसके बाद टी साइन दीजिए और लिखिए। पौधा से अलग किया गया, पौधा से अलग किया गया ऊतक मतलब टिश्यू पौधा से अलग किया गया ऊतक के छोटे टुकड़े को संवर्धन माध्यम कल्चर मीडियम में वृद्धि एवं विकास के लिए रख दिया जाता है। यह रखा हुआ ऊतक संवर्धन माध्यम से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर वृद्धि एवं विकास करता है। जिसे कैलस कहते हैं। यही कैलस धीरे धीरे नए पौधे, धीरे धीरे नन्हे पौधे, नन्हे पौधे में विकसित हो जाता है। अब इस नन्हे पौधे को संवर्धन माध्यम से निकालकर
मिट्टी में लगा दिया जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि द्वारा पौधों को लंबे समय तक प्रोलॉन्ग टाइम प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन की विधि द्वारा पौधों को लंबे समय तक प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम इम्पोर्टेंट भी करवाए थे। मिटा रे। यस सर। क्लॉथ कहाँ रखा? क्लॉथ कपड़ा देंगे सर्जिकल मिला। मिल गया सर, नीचे गिरा तो इसको हम समझा दिए थे। यस सर। इसमें किसी पॉइंट में दिक्कत भी है किसी को?
तो हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन, जिसमें से अलैंगिक प्रजनन जो है हम लोग देख रहे थे, कितने विधि से हुआ था? 6 विधि। 6 विधि का चर्चा हम लोग कर चुके। इसके बाद कायिक जनन जो था, जो 6ठा विधि था, उसमें हम लोग 3 मेन रूप से पढ़े हैं। भूअस्तारिका द्वारा किस प्रकार से प्रजनन होता है, इसके बाद जो है पत्ती द्वारा किस प्रकार से प्रजनन होता है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके इंटरमीडिएट सिलेबस के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन, इसको हम लोग देख चुके। आप लोग से अगर पूछा जाए कि प्रजनन जो है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला अलैंगिक प्रजनन, दूसरा लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में हम बताए थे उस प्रकार का प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग नहीं लेता है और ना ही युग्मक का संलयन होता है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं मिलता है, और ना ही युग्मनज का निर्माण होता है। बल्कि अलैंगिक प्रजनन में होता क्या है, जीव से ही जीव का निर्माण हो जाता है। तो आज हम लोग जो है लैंगिक प्रजनन पर थोड़ा फोकस करेंगे। किस पर? लैंगिक प्रजनन। तो आप लोग हेडिंग दीजिए लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेन हेडिंग हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। इस प्रजनन में नर और मादा इन ब्रैकेट लिखिएगा मेल एंड फीमेल, नर और मादा भाग लेता है। इस प्रजनन में युग्मकों मतलब गैमिट्स युग्मकों का संलयन मतलब फ्यूजन होता है। इस प्रजनन में युग्मनज मतलब जैगोट का निर्माण होता है।
हो गया। हो गया। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, लैंगिक प्रजनन में मैंने 3 बातें लिखी है। पहला बात कि लैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें नर और मादा भाग लेता है, मेल फीमेल भाग लेता है। दूसरा बात मैंने लिखा कि इस प्रजनन में युग्मकों का संलयन होता है। तीसरी बात मैंने लिखा इस प्रजनन में युग्मनज का निर्माण होता है। तो अगर आप लोग से कोई परिभाषा पूछे, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक प्रजनन की क्या परिभाषा होगी, आप यही 3 चीज को मिला करके एक साथ करके आप लैंगिक प्रजनन को परिभाषित कर सकते हैं। तो उसी के नीचे आप लोग परिभाषा में लिखिए, परिभाषा, डेफिनीशन। इसमें लिखिए उस प्रकार का प्रजनन जिसमें नर युग्मक उस प्रकार का प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग लेता है और जिसमें युग्मकों का संयुग्मन होता है एवं युग्मनज मतलब जैगोट, युग्मनज का निर्माण होता है। लैंगिक प्रजनन कहलाता है। लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहलाता है। उस प्रकार का प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग लेता है और जिसमें युग्मकों का संयुग्मन होता है एवं युग्मनज का निर्माण होता है, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। हो गया? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। तो देखें, हम 3 पॉइंट को दिमाग में रखेंगे कि वैसा प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग लेता है। दूसरा बात, जिसमें युग्मकों अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन मिलन होता है।
तीसरा बात, युग्मनज का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? उसी तीनों बातों को एक साथ जोड़ करके हम लोग लैंगिक प्रजनन को परिभाषित कर लेंगे। याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग इस परिभाषा को समझने के लिए। आप लोग बताइए, लैंगिक प्रजनन में नर और मादा भाग लेता है या नहीं लेता है? लेता है। ये नर है और ये मादा है। मादा को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल। और नर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेल। नर मादा का ही हम बार बार चर्चा करेंगे। नर का मतलब आप पुरुष समझिए, मादा का मतलब स्त्री समझिए, तो पुरुष और स्त्री भी लिख सकते हैं। अच्छा बताइए, हमने अभी लैंगिक प्रजनन में बताया आप लोग को कि नर और मादा उसमें भाग लेता है, और साथ में मैंने लिखा कि युग्मकों का संलयन होता है। तो बताइए कि नर का जो युग्मक होगा उसको क्या कहेंगे? नर युग्मक। इसको हम लोग कहते हैं मेल गैमीट। मेल गैमीट। और मादा का युग्मक जो होगा उसको क्या कहेंगे? मादा युग्मक, मतलब फीमेल गैमीट। संयुग्मन का अर्थ या संलयन का अर्थ क्या होता है? मिलना। अब देखिए, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। आप लोग को अगर ये पूछा जाए कि युग्मक क्या है तो कहिएगा एक कोशिका है। युग्मक क्या है? और युग्मक जो है विशेष प्रकार का कोशिका है जिसको जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रजनन में भाग लेता है, मतलब नए संतान की उत्पत्ति में जो कोशिका भाग लेता है उसी को जनन कोशिका, जर्म सेल कहते हैं। हम लोग के बॉडी में दो प्रकार का कोशिका होता है, एक होता है कायिक कोशिका और दूसरा होता है जनन कोशिका। कायिक कोशिका का क्या अर्थ हुआ? शरीर का कोशिका, जनरल कोशिका। लेकिन खास तौर पर वह कोशिका जो प्रजनन की क्रिया में भाग लेता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कोशिका। तो मानव के केस में नर में अर्थात पुरुष में जो है जनन कोशिका के रूप में शुक्राणु जाना जाता है, और मादा में जो है जनन कोशिका के रूप में जो प्रजनन में भाग लेता है उसको अंडाणु जाना जाता है। और जानिए, आपसे पहला बात अगर कोई पूछे युग्मक क्या है, कहिएगा एक कोशिका है। कैसा कोशिका है? जनन कोशिका है। तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका में अंतर क्या है? तो कहिएगा कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो है द्विगुणित होता है, और जबकि जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? आधा होता है, अर्थात अर्धगुणित होता है। आपको पूछा जाए युग्मक क्या होता है तो कहिएगा अर्धगुणित होता है। युग्मक क्या होता है? अर्धगुणित कोशिका है। कैसा कोशिका है? मान लो कि हम लोग के जनरल सेल में जो है 46 क्रोमोसोम रहता है ना, 46 गुणसूत्र। अगर जो है मान लो शुक्राणु होगा तो उसमें जो है 23 गुणसूत्र होगा, मात्र 23, केवल 23। अंडाणु होगा तो उसमें भी केवल 23। और दोनों शुक्राणु अंडाणु जब मिल जाएगा, बताओ एक कोशिका बना देगा जिसको युग्मनज कहते हैं। तो इसमें जो है कितना हो जाएगा? 46। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो यहाँ पर देखें हम, नर से जो युग्मक उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? नर युग्मक। मादा में जो उत्पन्न होगा युग्मक उसको क्या कहेंगे? मादा युग्मक।
तो ये भी सेल, ये भी सेल। अब होता क्या है, ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन होता है। और जिस क्रिया के द्वारा दोनों का संलयन होता है उस क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का। अब देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिल गया और क्या बना दिया? युग्मनज। और युग्मनज क्यों, कैसा युग्मनज बना? द्विगुणित। अच्छा बोलिए, तो द्विगुणित शब्द का उपयोग क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, दोनों जब मिला तो 23 46 गुणसूत्र न हो गया। युग्मक है ना ये दोनों, ये क्या है? युग्मक अर्धगुणित होता है। क्या होता है? अर्धगुणित। और जब दोनों युग्मक मिल गया तो युग्मक की तुलना में इसमें कितना हो गया? 46 ना। तो ये युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। युग्मनज भी एक ही कोशिका है। ऐसा नहीं समझना कि दो कोशिका मिलके बनाया तो ये दो कोशिका हुआ, नहीं। ये दो कोशिका वाला अवस्था नहीं है। दोनों कोशिका मिलकर के एक कोशिका का निर्माण कर देता है। उसके केंद्रक में जो है दोनों कोशिका से 23 46 गुणसूत्र हो जाता है। आपको पूछा जाएगा युग्मनज जो है एक कोशिकीय अवस्था है, द्विकोशिकीय अवस्था है, बहुकोशिकीय अवस्था है, क्या कहिएगा? एक कोशिकीय अवस्था है, सिंगल सेल्ड स्टेज। क्योंकि युग्मनज जो है एक ही कोशिका वाला होता है। हाँ, ये अलग बात है कि दो कोशिका के मिलने से बनता है। दो कोशिका के बनता है। अब मान लो, हम इससे पहले भी चर्चा किए होंगे कि मान लो कि 2 5 लीटर बाल्टी है, उसमें दूध है ना? क्या गो बाल्टी है? 2 गो। एक ठो 10 लीटर बाल्टी कोई लड़का लाया, अब दोनों बाल्टी का दूध उसमें उड़ेल दीजिए, मतलब डाल दीजिए। अब 10 लीटर बाल्टी लेके जब आप जाइएगा कहीं दूसरे जगह गए, आपको पूछेगा आपके पास क्या बाल्टी दूध है? क्या कहिएगा? एक के बाल्टी नहीं कहिएगा, क्या कहिएगा? 2 बाल्टी का है तो 2 बाल्टी है, ऐसा नहीं कहिएगा। ठीक उसी तरह समझ लीजिए, ये जो है दोनों कोशिका का मटेरियल इसमें है। जैसे दोनों बाल्टी का दूध 10 लीटर बाल्टी में था ना, उसी तरह समझना है दोनों कोशिका का पदार्थ जो है एक कोशिका में आ गया है। तो बताइए, तो युग्मनज एक कोशिकीय अवस्था है कि द्विकोशिकीय कि बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय अवस्था, एक ही कोशिका वाला होता है। कौन? युग्मनज। और संसार का कोई भी जीव है उसका उत्पत्ति जो है एक ही कोशिका से होता है। जैसा हमने कोशिका सिद्धांत फर्स्ट ईयर में पढ़ाया होगा तुमने। किसी भी जीव की उत्पत्ति एक ही कोशिका से होता है। उस समय हमने ये बात समझाया होगा। यहाँ पर क्या हुआ? नर युग्मक और मादा युग्मक निषेचन हुआ, क्या बन गया? द्विगुणित युग्मनज। इसको कहते हैं हम लोग डिप्लॉयड जायगोट। अब देखिए ये जायगोट, यहाँ 2n हो गया, नहीं हो गया? अरे n प्लस n को जोड़ेंगे क्या हो? 2n। तो n बराबर क्या होगा? 23 गुणसूत्र। तो 2n बराबर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल टूल्स 23 दूना 46। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अंतर कीजिए कि युग्मक में जो है n है, डिप्लॉयड जायगोट अर्थात द्विगुणित युग्मनज में 2n है। इसका मतलब है इसके युग्मनज के तुलना में युग्मक में आधा गुणसूत्र है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्धगुणित कोशिका। क्या कहा जाता है? अर्धगुणित। अर्धगुणित कोशिका। इसको हम लोग हैप्लॉयड से मान लो कोई जीव है, ध्यान देना, हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन। मान लो कोई जीव है और उसके शरीर के कोशिका में, उसके शरीर के कोशिका में 16 गुणसूत्र है। कितना है? 16। तो उस जीव के युग्मक में कितना गुणसूत्र होगा? आधा नहीं हो जाएगा रे? क्या बोल रहे हैं? मान लो कोई जीव है
उसके जनरल सेल में जो है गुणसूत्र का संख्या 16, तो युग्मक में कितना होगा 8। चूंकि युग्मक में क्या होता है आधा न रहता है। अब फिर पूछ रहे हैं, मान लो कोई जीव है, उसके एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो है 32 है, तो उसके जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, हाँ तो वहां डेविएट नहीं होना है। जनन कोशिका को ही तो युग्मक कहते हैं, युग्मक को ही तो जनन कोशिका कहते हैं। युग्मक और जनन कोशिका में अंतर नहीं है। बशर्ते जो जीव है उसके जनरल सेल में जितना गुणसूत्र का संख्या होगा उसका ठीक आधा कर देना युग्मक में या जनन कोशिका में, कोई दिक्कत। मान लो कोई जीव है, उसके एक कोशिका में 14 जो है गुणसूत्र है, तो उसके युग्मक में कितना गुणसूत्र होगा 7 होगा। कोई दिक्कत है यहां तक में? अब देखिए लैंगिक प्रजनन को परिभाषा देना है, कहेंगे उस प्रकार का प्रजनन जिसमें नर और मादा भाग लेता है, युग्मकों का संलयन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। कहीं दिक्कत है तो कल हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे लैंगिक प्रजनन पर। तो जो बच्चे एडमिशन नहीं कराए हो कल तक देख लेना, करवा लो फटाफट।